एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अल्ट्रा जीएस क्लासेज में। हम लोग इतने समय हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं रस। इससे पहले भी इस पर वीडियो बन चुका है। इसके पहले वाला पार्ट अगर देखना है तो लेक्चर 1 है, इसके पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहां पर जा करके आप लिंक पर क्लिक करके पहला वीडियो देख सकते हैं। हम लोग यहां से आज संचारी भाव से चालू करेंगे और संचारी भाव में एक एक पॉइंट को देखते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, लिखा गया है जो भाव नायक या नायिका के चेहरे पर संचरित होता है या बहता है वही क्या कहलाता है? संचारी भाव कहलाता है। इसका मतलब समझते हैं कि जब नायक या नायिका कोई भी काम करते हैं, यानी कि जब वह अपना प्रदर्शन करते हैं तो उनके चेहरे पर जो शो होता है वही क्या कहलाता है? संचारी भाव कहलाता है। संचारी भावों की संख्या कुल कितनी है? 33 मानी गई है। कितनी? 33 के नाम लिखे गए हैं। एक एक करके हम आप लोगों को बता देते हैं। 33 के नाम, पहला है निर्वेद, दूसरा है मोह, तीसरा औत्सुक्य, फिर मति, गलान, स्मृति, निद्रा, व्याधि, उन्माद, अपरस्मार। अपरस्मार मतलब होता है, देखिए लिखा गया है नीचे, क्या होता है? मृगी होता है। वीणा, असूया, चापल्य, स्वप्न, मरण, भ्रम, यहां श्रम है, ये श्रम, हर्ष, प्रबोध, त्रास, वितरक, आलस्य, आवेग, आमर्ष, अवहित्या, हीनता। अवहित्या मतलब समझते हैं, खुशी या दुख की बात करते हैं, है ना। चिंता, गर्व, विषाद, उग्रता, धृति, शका, मद, जड़ता। ये समझिएगा, ये जो 33 हैं क्या हैं? अस्थाई संचारी भावों की क्या हैं? ये संख्याएं हैं। संचारी भावों की संख्याएं कितनी हैं? 33 हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर इसको डिटेल में पढ़ना है संचारी भाव तो आगे एक वीडियो पढ़ चुका है इससे पहले, है ना। चलिए देखिए, एक नोट लिखा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संचारी भावों की संख्या कितनी है भैया? 34 है, मानी गई है। और यह पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो 34 होती है। और हम गलती कर देते हैं क्योंकि हमको क्या पता होता है? हमको पता होता है कि संचारी भावों की संख्या कुल कितनी है? 33 है। और 34वां क्या है? चकपकाहट है, जो कि क्या कौन मान रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मान रहे हैं। 34वां क्या है? चकपकाहट है। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है कि यह बताइए संचारी भाव कौन सा होता है? तो बता दें आप लोगों को, 34वां क्या है? चकपकाहट होती है ना। आइए फिर देखते हैं, हम विभाव देखेंगे। विभाव में क्या होता है आप लोगों को बता दें। जैसे रसों को उदित या उद्दीप्त करने वाली सामग्री ही विभाव कहलाती है। क्या कहलाती है? विभाव कहलाती है ना। अब ये समझिएगा, विभाव लिखा गया है, विभाव है, विभाव कहलाती है ना। विभाव यानी कि रसों को उदित या उद्दीप्त करने वाली सामग्री। रसों को उदित या उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? बता दें आप लोगों को, विभाव कहलाती है ना। अब रसों को उद्दीप्त या उद्दीप्त मतलब उसको प्रकाशित करना या उसको कम करना, वही क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। विभाव में भी आप लोगों को बता दें, ये सब आगे पूरा बताया गया है। जैसे अब यहां बस मात्र परिभाषा समझेंगे इस वीडियो में, है ना। तो विभाव के अंतर्गत क्या आता है? आलंबन और उद्दीपन, ये दो होते हैं। और आलंबन में आप लोगों को बता दें, आलंबन में क्या होता है? एक आश्रय होता है और ये एक विभव होता है। तो आप लोगों को बता दें, आलंबन में आश्रय और विभव होता है ना। अब एक एक करके परिभाषा को समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे आलंबन क्या होता है। क्या होता है? आलंबन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। हालांकि यह सब पेपर में कभी नहीं पूछा गया, यह पेपर में नहीं आता है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूं जिससे आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ जाएं, है ना। कभी कोई पूछ ले या फिर खुद के बारे में कुछ चीजें जाननी चाहिए, यानी कि इसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए, है ना। अब आलंबन क्या होता है? जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण अस्थाई भाव जागृत हो उसे आलंबन कहते हैं। कहा गया, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण अस्थाई भाव जागृत हो जाए उसी को क्या कहते हैं? आलंबन कहते हैं। जैसे नायक नायिका या प्रकृति, जैसे नायक नायिका कैसे बने हुए हैं, सजे हुए हैं, या प्रकृति वहां की कैसी है, उसको देख करके। चलिए इसके बाद देखते हैं भैया, क्या देखेंगे?
उद्दीपन। क्या देखेंगे? उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? अस्थाई भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले कारण को उद्दीपन कहते हैं। जैसे नायिका का सौंदर्य, रूप आदि। अस्थाई भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले, देखिए जो अस्थाई भाव है उसको कम या ज्यादा करने वाले क्या कहलाते हैं? उद्दीपन कहलाते हैं। जैसे क्या कहा गया? नायिका का सौंदर्य रूप। अब नायिका कैसी है, कितनी अच्छी बनी हुई है, उसी को देख करके ही क्या होता है? यहां पर उद्दीपन होता है ना। चलिए आगे अब हम लोग समझते हैं आश्रय क्या होता है और विभव क्या होता है। आइए बताते हैं आप लोगों को। आइए अब बता दें आप लोगों को आश्रय। आश्रय देखते हैं। कहा गया जिनके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। यानी जिनके हृदय में काव्य या नाटक को देखकर भाव उत्पन्न हो उन्हें क्या कहेंगे? आश्रय कहेंगे। और वही जिनके द्वारा भाव उत्पन्न किया जाता है उसे विभव कहते हैं। और जिनके द्वारा क्या किया जाए? भाव उत्पन्न किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। तो आसान है बिल्कुल, है ना। लेकिन अब जहां से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उसे देखते हैं। तो सबसे पहले अब देखते हैं अस्थाई भाव, यही बचा हुआ है। अस्थाई भाव देखते हैं। तो अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? 9। अब ये किसके अनुसार है? यह प्रश्न पूछा गया है कि अस्थाई भाव की संख्या जो 9 है किसके अनुसार है? तो आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार। किसके अनुसार? आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार। उसके बाद अब देखिए एक तरफ रस लिखा गया है, अस्थाई भाव, एक तरफ रस। समझते हैं। देखिए रति किसका होता है? श्रृंगार रस का, है ना। फिर उत्साह वीर रस का, शोक करुण रस का, हास्य रस का, भय भयानक रस का, क्रोध रौद्र रस का, जुगुप्सा बीभत्स रस का, आश्चर्य या विस्मय अद्भुत रस का। ये क्या है? और यहां 9वां है निर्वेद या वैराग्य शांत रस का। ये क्या हैं? ये हैं आपके वह 9 अस्थाई भाव और रस जो किनके? आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें भरत मुनि, कौन? आचार्य भरत मुनि ने क्या कहा कि 9 नहीं 8 हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार कितने हैं? 8 हैं। 8वां, ये 8 संख्या इनकी, 9वां को किसको नहीं माने? जहां लिखा गया है निर्वेद या शांत को उन्होंने रस नहीं माना, शांत का अस्थाई भाव नहीं माना। उन्होंने कहा ये नहीं हुए, है ना। चलिए 2 बाद में जोड़े गए 10 और 11। तो 10वां वात्सल्यता, जिसका वात्सल्य रस क्या है? रस है। इसका अस्थाई भाव ये जो किसके अनुसार है? सूरदास के अनुसार। यह प्रश्न पूछा गया है सूरदास के अनुसार कौन सा रस है? तो वात्सल्य रस, जिसका अस्थाई भाव वात्सल्यता है ना। फिर 11वां है देव विषयक रस, जो भक्ति रस है। यह भक्ति काल के जितने विद्वान हैं उनके अनुसार है। तो इस तरीके से आप लोगों के आज अस्थाई भाव भी समाप्त हो गए। अब आप लोगों को बता दें, अब एक एक करके रस हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। आप लोगों को पुनः बता रहे हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।